बहुमत आ गया होगा, हम क्या को चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। इसका जवाब तो पॉलिटिकल आदमी है वो देगा जो चुनाव लड़ रहे होंगे, हम तो चुनाव लड़ रहे थे। 17 गाँव पर्टिकुलर से छोटे हैं तो कोई न कोई द्वेष भावना है। भाई किसान आंदोलन पे बैठ सकता है तो किसान बैठा हुआ है, अपनी बात कह रहा। धरना उस दिन उठेगा जिस दिन किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। हमने और जो पॉलिसी है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। पॉलिसी सरकारों की, कंपनी के ऑफिस नहीं है। और ये भारत सरकार से बातचीत हुई थी कि हर डिस्ट्रिक्ट में जो कंपनी बीमा काटेगी उनके ऑफिस होंगे, उनके अधिकारी बैठेंगे और मॉनिटरिंग जो लोकल प्रशासन होगा उसकी मॉनिटरिंग में वो सारा बीमा कंपनी काम करेगी। लेकिन किसी का ऑफिस नहीं मिलता। ये पूरा एक सत्यता है कि ऑफिस किसी के कहीं पर नहीं है। सर एक सवाल, यूपी में सर आपने बीजेपी सरकार के लिए पुरजोर विरोध किया था। आपने बोला था कि अब की बार बीजेपी सरकार को हमने कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं, हम सीट बताया तो कौन सी सीट से लड़ रहे थे। सर मैं तो बस ये पूछना चाहूंगी, हम ये कह रहे हैं कि बहुमत आ गया होगा, हम क्या को चुनाव लड़ रहे थे। हाँ। इसका जवाब तो पॉलिटिकल आदमी है वो देगा जो चुनाव लड़ रहे होंगे, हम तो चुनाव लड़ रहे थे। आपकी यूपी से एक पंडित आई थी, कोई पत्रकार थी। हाँ। और वो कहती मैंने वहाँ भी सहयोग दिया दिल्ली में और यहाँ भी। अब भी आप विश्वास करोगे कि कोई यूपी का नेता हरियाणा का नेतृत्व करके आपके अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है? दोबारा बताओ, उलझा दिया आपने केस। अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है यूपी का नेता, आपको अब भी विश्वास है क्या? जैसा बीजेपी सरकार में किया। किसानों का आरोप है कि यहाँ अधिकारियों ने जानबूझकर रिपोर्ट नहीं दी और किसानों का ये भी आरोप है कि राजनीतिक द्वेष भावना से वो बिल्कुल सत्यता है कि अगर 17 गांव पर्टिकुलर से छोटे हैं तो कोई न कोई द्वेष भावना है। और रहा ये कि जो आप क्वेश्चन कर रहे हो कि आंदोलन से उससे जो भी मसला निकलेगा वो आंदोलन से निकलेगा। अगली रणनीति क्या होगी सर? अगली रणनीति हमारी क्या रणनीति, तो सरकार की रणनीति। किसान क्या कर सकता है भाई, किसान आंदोलन पे बैठ सकता है तो किसान बैठा हुआ है, अपनी बात कह रहा। सरकार मुआवजा दे नहीं रही भाई, नहीं दे रही तो क्या करें बताओ। बैठे तो 36 दिन हो गए जी भाई, बैठे तो 13 महीने तो दिल्ली में भी हो गए। अच्छे समय का इंतजार करें, आपकी बात यही है जी। देखो समय है, सरकारों को बात तो करनी पड़ेगी। क्या कोई कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है? नहीं, क्या कड़ा फैसला लेंगे इसके, उनके बाहर बैठे, ऑफिस उनका बंद है, उनके वहाँ पर बैठे हुए हैं, कड़ा फैसला क्या लेगा? कई दौर की बात हो चुकी है। प्रशासन ने सरकार से बात होनी चाहिए, सरकार इसका जवाब दे और वो यहाँ से देखे कि इन्होंने क्यों रिपोर्ट नहीं दी। रिपोर्ट मंगा के उस पर बातचीत किसानों के बीच में, जो कमेटी है यहाँ की, सुरेश कोच जी यहाँ पर बैठे हैं, उसी दिन से बैठे। सरकार का विधायक तो जी ये कहता है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, लेकिन उसकी वहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। हाँ तो अरे दूसरा आंदोलन बदनाम भी तो करे हैं। एक द्वेष भाव से ये चीज़ें हो रही है। हमने LI और इंटेलिजेंस यहाँ पे हैं और हम सरकार से फिर कहेंगे, हमारे संपर्क किसी से होंगे तो उनको कहेंगे कि उन किसानों की कमेटी से बुला कर बातचीत करो। सर बस एक सवाल, तहसील यहाँ पर बंद की गई है, तहसील में लगभग हम किसानों के काम होते हैं सर, क्या उससे नुकसान नहीं होगा? वो एक बार कमेटी के लोग और सरकार के बीच में बातचीत हो जानी चाहिए इस मामले पे, और सरकार को कहना चाहिए कि भाई आप ऑफिस खोल दो, इतना हिस्सा काम भी चलने दो, लेकिन सरकार तो कहे ना बिल्कुल काम होना चाहिए। हम तो ये है कि काम भी होना चाहिए। हमने मात्र गारंटी मांगी थी DC मैडम के साथ जिस दिन बात हुई। हमने वो कहने लगी कि हमने रिपोर्ट दे दी, किसान को खराबा हुआ है। हमने कहा था आप लिख के दे दीजिए कि मुआवजा मिलेगा। आप जिले की मालिक हैं, या कोई मंत्री लिख के दे दे या कोई जबान कर दे तो हम उसी दिन तहसील खोल देंगे, मगर धरना उस दिन उठेगा जिस दिन किसानों के खाते में पैसे आ जाएंगे। हमने तो कहा कि कमेटी से बात करके और इसका खोलने का रास्ता जरूर अख्तियार करना चाहिए। मुआवजा 2 दिन बाद में हो जाए, धरना चलता रहेगा, लेकिन ये खुलना चाहिए, लेकिन एक ठोस आश्वासन तो किसान को भी मिल जाए। हाँ जी, थैंक यू।